क्या नमाज नहीं पढ़ी है क्या? अभी टाइम नहीं हुआ है अज़ान। मस्जिद दोस्तों, नमाज तो पढ़ ली है मस्जिद में और क्या नहीं गया था घर। चावल के बोरी ये ले लेते हैं, एक आलू ये तो ले लिया है, आलू प्याज चावल ले लिए। ये ब्लॉग दोस्तों आप सब कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और अच्छा रहना चाहिए। तो आज है जुम्मा, सऊदी अरब में आज जुम्मा है और अभी हो गया है सुबह का 9 बज रहा है। सुबह का 9 बज रहा है और मैं अभी सोया था, 9 बज गया और अभी तक सोया था क्योंकि आज जुम्मा है और आज मदरसा से छुट्टी है। मदरसा नहीं जाना है, मदरसा से छुट्टी है आज और कल। जुम्मा और शनिचर के दिन मदरसा में छुट्टी होता है। पूरे हफ्ते दिन काम करने के बाद जुम्मा और शनिचर को छुट्टी मिलता है आराम करने के लिए हम लोग को। मतलब मदरसा नहीं जाना होता है, मदरसा में छुट्टी रहता है जुम्मा और शनिचर को। और हमारे इंडिया में तो संडे को छुट्टी रहता है, इतवार के दिन छुट्टी रहता है स्कूल में, ऑफिस में। आज इसलिए इतना लेट से उठे हैं और अभी आज नहाना है। थोड़ा सामान वामान में खाने पीने का ख़त्म हो गया, पूरा बर्तन ऐसे ही पड़ा हुआ है, देख सकते हैं आप लोग बने रहिएगा। आज छुट्टी है, जुम्मा है और आज छुट्टी है और आज पूरे दिन में मैं क्या क्या काम कर रहा हूँ सारे वीडियो में दिखाएंगे, व्लॉग में दिखाएंगे। आप लोग वीडियो में बने रहिएगा, कंटिन्यू बने रहिएगा, शुरू से अंत तक बने रहिएगा। और प्लीज़ मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप उससे कुछ ना कुछ नया सीख सकें। तो अभी देखते हैं बाहर का सीन, अभी धूप उप निकला है कि नहीं, क्योंकि मैं तो सुबह से अभी सोया था, अभी उठ रहा हूँ। बाहर अभी देखा भी नहीं हूँ धूप उप निकला है कि नहीं। धूप तो निकली है, थोड़ा थोड़ा धूप निकला है, देख सकते हैं आप लोग। थोड़ा थोड़ा भी निकला, अभी ठंडी है, थोड़ा बहुत अभी ठंडी है। और ये है मेरा कफील का गाड़ी, पूरा ऐसे ही पड़ा हुआ है। बहुत दिन से गाड़ी चल नहीं रहा है, 5-10 दिन से गाड़ी चल नहीं रहा है, ऐसे ही पड़ा हुआ है। पूरा धूल जम गया है पूरे गाड़ी पे। तो चलते हैं, थोड़ा कपड़ा वपड़ा धोना है, नहाना भी, आज जुम्मा है, नहा कर और नमाज़ पढ़ने भी जाना है। तो सारे वीडियो में दिखाएंगे। थोड़ा खाने पीने का सामान भी ख़त्म हो गया, चावल दाल ये सारा सामान ख़त्म हो गया लाना। तो वीडियो में आप लोग बने रहिएगा। मैं पूरे दिन का जितना भी मैं काम करूँगा, छुट्टी है हमेशा तो मतलब ड्यूटी पर रहते हैं तो आप लोगों को ब्लॉगिंग दिखाते ही हैं क्या क्या करते हैं, लेकिन आज छुट्टी है। छुट्टी के दिन मेरा क्या क्या काम होता है, मैं क्या क्या करने वाला हूँ, क्या क्या करता हूँ, सारे वीडियो में दिखाऊंगा, वीडियो में बने रहिएगा। और थोड़ा ये चूल्हा भी साफ़ करना है, देख सकते हैं। ये पूरे हफ्ते में खाना बनाने पर ये इतना ज़्यादा लग जाता है और जुम्मा के जुम्मा हमेशा उसको साफ़ करते हैं हम। बर्तन भी धोना है और 1-2 सीट कपड़ा है, वो कपड़ा धोना है। तो वीडियो में आप लोग बने रहिएगा। तब तक हम ये बर्तन धो रहे हैं और बर्तन धोने के बाद ये चूल्हा भी पूरा फ्रेश करना है, क्लीन करना है, थोड़ा बहुत रूम भी साफ़ करना है। मतलब आज जुम्मे के दिन हम लोगों को छुट्टी रहता है तो अपना काम, पर्सनल काम करते हैं, नहाना धोना, कपड़े धोना, बर्तन धोना, अपना खाना वाना बनाना, यही सब करते हैं। तो वीडियो में आप लोग बने रहिएगा। बहुत सारे लोग कमेंट करते थे मेरे वीडियोस पे कि भाईजान जुम्मे के दिन या फिर जब आपका छुट्टी रहता है तो क्या क्या काम करते हैं आप, थोड़ा दिखाइएगा। तो सोचे हैं कि आज जुम्मा है तो आज छुट्टी भी है और बना ले रहे हैं एक व्लॉग। हो गया मेरा चूल्हा रेडी, देख सकते हैं कुछ इस तरह से पूरा अच्छे से फ्रेश हो गया। पूरा यहाँ जंग लग गया था, पूरा आरे जंग लग गया था, इसको पूरा अच्छे से धोए हैं, कपड़ा भिजा कर उसको पोंछ दिया। और ये जो फ्रिज का मेरा एक फ्रिज है, ये फ्रिज है उसी का, ये फोम पड़ा था बेड के नीचे बहुत दिनों से, काफ़ी दिनों से, तो इसको रख दिए, यूज़ में ले लिए हैं ये सामान वामान रखने के लिए। ये थोड़ा चूल्हा भी ऊँचा हो गया, सामान वामान रखने के लिए ये हो गया ये खंड वाला। और वहाँ पे खाना वाना बनाने के लिए भी आसानी हो गया, थोड़ा ऊंचा रहेगा क्योंकि खाना बनाने के लिए मतलब ज़्यादा नीचा था तो ऐसे झुकना पड़ रहा था। अब थोड़ा ऊंचा हो गया तो खाना बनाने में आसानी होगी। और यहाँ पर सामान वामान पूरा इस तरह से सजा दिया अच्छे से और यहाँ पर बर्तन वर्तन धो दिए। अब चल रहे हैं, थोड़ा कपड़ा धोना है और कपड़ा धोएंगे, उसके बाद में नहाएंगे और उसके बाद में जाएंगे नमाज़ पढ़ने। नमाज़ पढ़ के आएंगे तो थोड़ा सामान लेना है, थोड़ा बहुत सामान लेना है, खाने पीने का सामान लेना है बकाले पे, तो वहाँ पे जाएंगे हम। वीडियो में आप लोग बने रहिएगा कंटिन्यू।
और ये रहा सर्फ। बंद यहाँ पे। तो वीडियो में बने रही है। अभी तो हम कपड़ा धो रहे हैं, अब चल रहे नहाए। फिर देखें पूरा कपड़ा को निकाल दिया, अब चल रहे नहाने के लिए। सुबह गाइस अभी हो गया 11 बज गया है, सुबह का 11 बज गया और मैं नहा धोवा कर हो गया हूँ तैयार, आप देख सकते हैं। और मैं अपना रूम का पूरा काम भी ख़त्म कर दिया, यह देख सकते हैं। पूरा बर्तन वर्तन धोकर अच्छे से, और यह अपना किचन विचन पूरा अच्छे से सरिया लिया है। ये बर्तन वर्तन सारा धो लिया है और कपड़े धोए थे वॉशिंग मशीन में, कपड़े धोए थे अभी रखे हैं सूखने के लिए। तो अभी पसार दे रहे हैं, उसको फैला दे रहे हैं। वॉशिंग मशीन सिर्फ नाम के लिए होता है यार, उसमें कपड़ा पर सूखता नहीं है अच्छे से, थोड़ा थोड़ा भीगा ही रहता है। लेकिन हाँ ये तो है, कपड़ा धोने के लिए ज़्यादा टेंशन नहीं है। उसमें रख दो, सर्फ डाल दो, पानी डाल दो, कपड़ा धुल जाएगा। और इससे पहले जहाँ हम थे वहाँ पे वॉशिंग मशीन का सुविधा नहीं था, तो वहाँ पे कपड़ा धोने में थोड़ा दिक्कत हो रहा था। तो अभी हो गए हम तैयार, टोपी भी पहन लिए, लगा लिए और चलते हैं नमाज के लिए। नमाज का वक्त हो गया, 11 बज गए और चलते हैं नमाज के लिए। क्या हुआ, नमाज नहीं पढ़ी है क्या? अभी टाइम नहीं हुआ है, अजान का टाइम नहीं हुआ क्या? अजान नहीं होगा अभी, अजान नहीं हुआ है अभी। 4-5 मिनट। अच्छा चलिए ठीक है। कहाँ जाइएगा अभी? मस्जिद में नहीं जाइएगा नमाज़ पढ़ने ना? नहीं उधर जा। अच्छा ठीक है चलिए। तो अभी नमाज मतलब अजान होने में अभी थोड़ा टाइम है, तब चलते हैं मस्जिद में, चलते हैं। अभी धूप उग गया है, निकल गया है धूप। अभी ठंडी उड़नी उतना ज़्यादा नहीं लग रही। जब धूप नहीं निकलता है तो थोड़ा बहुत ठंडी लगता है, और अभी तो धूप निकल गई। सुबह में और शाम में ठंडी लगता है, अभी धूप निकल गई है। थोड़ा सा नहाए हैं तो थोड़ा ठंडी लग रहा है, धूप में जाने में थोड़ा अच्छा लग रहा है। देखिए दोस्तों, सऊदी अरब के ऐसे घर होते हैं, देख सकते हैं। ऐसे कुछ इस तरह से घर होते हैं और घर के बाहर ऐसे ही गाड़ी लगी रहती है। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है यार, हर एक घर के सामने अपना अपना गाड़ी लगाना, और रोड से हट के घर रहता है, पूरा रोड फैली, पूरा सड़क फैली रहती है। इतना अच्छा लगता है हमको ये सीन, ये चीज़ हमको अच्छा लगता है। हर घर के सामने गाड़ी देख सकते हैं आप, और पार्किंग का भी अच्छा सुविधा है, ठंडे में गाड़ी रहेगा। और वो रहा अपना मस्जिद। कमेंट कीजिएगा कि आप लोग में से कितने आदमी सऊदी अरब आने वाले हैं अभी, और कितने आदमी सऊदी अरब का काम करा रहे हैं। कमेंट कीजिएगा ज़रूर। सऊदी अरब में आप लोग कहाँ आ रहे हैं, कमेंट कीजिएगा, ठीक है। किस काम में आ रहे हैं, कहाँ से आपकी फ़्लाइट है, कितने दिन से काम करा रहे हैं, कमेंट कीजिएगा, ठीक है। और प्लीज़ मेरा वीडियो को थोड़ा लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और अच्छा लगे तो कमेंट कीजिएगा ज़रूर। और मुझे सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है दोस्तों, प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिएगा। जो मेरे सब्सक्राइबर होंगे उनको पता होगा कि मैं सऊदी अरब में क्या काम करता हूँ, और जो लोग नए होंगे उनको तो नहीं पता होगा, तो उनको बता दें कि मैं सऊदी अरब में रियाद में रहता हूँ, हाउस ड्राइवरी का काम करता हूँ, और ऐसे ही ब्लॉग बनाता हूँ। सऊदी अरब से ड्राइवर से रिलेटेड सारा वीडियो मैं बनाता हूँ। तो आप लोग प्लीज़ देखिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। कोई भी चीज़ जानना हो, कोई भी चीज़ अगर आपको मतलब कोई भी रिलेटेड से वीडियो अगर आप लोगों को जानना हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा कि हाँ इजाज़ भाई इस टॉपिक पर वीडियो बनाइए, ठीक है। हम कोशिश करेंगे बनाने के लिए। जैसे एक भाई बोल रहे थे कि भाई आप जुम्मा के दिन कैसे क्या करते हैं, पूरे दिन में आपका छुट्टी रहता है तो उस दिन क्या करते हैं, एक वीडियो बनाइएगा। तो उनके डिमांड का वीडियो है ये। तो ये सही, आप लोग भी कमेंट कीजिएगा, इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे वीडियो बनाने की। और देख सकते हैं ये क्रेन है, अभी वेल्डिंग का काम चल रहा है यहाँ पे। बहुत बड़ा लग रहा है हमको, 40-50 फीट से ज़्यादा है, बहुत लंबा क्रेन है ये। यहाँ पे वेल्डिंग का काम चल रहा है, घर बन रहा है, उसी में बैठ कर ये चलता है क्रेन। धूप अभी अच्छी निकली है, अभी ठंडी नहीं लग रही है।
मौसम भी काफ़ी अच्छा है, ना ज़्यादा धूप है और ना ज़्यादा ठंडी है। घर पे थे तो हम सऊदी का मतलब बहुत ज़्यादा सोचते थे कि हाँ कोई बाहर का सीन दिखाए, कोई गाड़ी दिखाए, कोई रोड दिखाए कि कैसा रोड होता है, कैसा सीन होता है उधर का। हम तरसते थे और बार बार हम मतलब किसी न किसी आदमी का ब्लॉग देखते थे। हम बराबर ऐसे ही घर में जाकर और ऐसे ही रज़ाई में घुस कर सोते थे रात में, तो पूरी रात भर ऐसे ही ब्लॉग देखते। ये रहा मस्जिद कुछ इस तरह से। तो दोस्तों अभी हम कर रहे हैं वज़ू, और ये है बंगाल से, इनको हिंदी नहीं आती है, पूरे हिंदी मुझे नहीं आती है। तो अभी वज़ू कर रहे हैं, वज़ू करने के बाद हम आपको मस्जिद को चलेंगे। ये है मस्जिद दोस्तों, इसमें देखने के लिए नहीं मिलेगा, बोलने के लिए नहीं मिलेगा। फाइनली गाइस नमाज़ तो पढ़ ली है मस्जिद में, और अभी हम चल रहे हैं रूम की तरफ। देख सकते हैं जिस तरह से सारे लोग नमाज़ पढ़ रहे हैं। अभी नमाज़ ख़त्म हुआ है और ये है मस्जिद, बहुत ही आलीशान मस्जिद है। अंदर का दिखाए हैं, पूरा नहीं दिखा पाए हैं। उसके भी अंदर जो हम दिखाए ना, उसके भी अंदर आप लोग देखिए तो उससे भी ज़्यादा खूबसूरत है, लेकिन वो क्या है पूरा सऊदीयन बैठे थे उसमें, इसलिए नहीं दिखा पाए थे। ये बाहर का सीन, मतलब मस्जिद का बाहर का सीन है। ये थोड़ा सा धूप निकला था, वो भी ख़त्म हो गया यार, ठंडा लगने लगा, हवा चलने लगी है। लैम्बोर्गिनी कितने साल हो गया सऊदी में मुझे हो रहा है करीब 4.5-5 साल। 5 साल से यहीं पे है क्या? नहीं, गया था घर, फिर कुछ दिन आया नहीं, अभी इधर आया हूँ तो 1 साल हो रहा है समथिंग। यूपी में कहाँ से बताएं, कौन से जगह? यूपी में लखीमपुर। लखीमपुर, अच्छा। अभी यहाँ पे कितने साल से? करीब 13-14 महीने। 13-14 में। नाम क्या है आपका? नाम तो रईस। अच्छा इधर है क्या आप करो? मेरा तो आगे है ना। तो आगे अच्छा चलिए ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। ये थे नखीस भाई, यूपी के थे। ये मस्जिद से नमाज़ पढ़ के आ रहे थे, इनसे मुलाकात हो गई तो थोड़ा सा बातें हो गई। बोल रहे हैं कि 5 साल मेरा हो गया सऊदी में आए हुए, और सैलरी वो बोले हैं 1700 सैलरी बोले हैं। शुरू में आइएगा तो 1500 सैलरी रहता है, और जब पुराने हो जाएगा 2 साल 3 साल हो जाएगा आपका, तो सैलरी हो जाता है वही 200-300 रुपये बढ़ जाता है उसमें। 5 साल हो गए इनका सऊदी में आए हुए, और बोले हैं एक दफ़ा गए हैं, यानी कि मतलब 2 साल के बाद गए हैं। आए शुरुआत में पहली बार न्यू में आए थे तो 2 साल बाद फिर गए घर पे। अब आए हैं तो 3 साल हो गया, अभी तक घर पे नहीं गए, अभी तक यही है, पता नहीं कब जाएंगे। अब उनसे ज़्यादा देर मतलब बात होती तो कुछ और बात होती। अब उनका घर उधर था रूम, और मेरा आगे है, तो इसलिए वो चले गए हैं। एक और आदमी है, मेरा एक दोस्त है, मेरे रूम के बगल में एक दोस्त है आशिफ भाई, तो उनसे इंशाल्लाह आज मुलाकात करवाएंगे आप लोगों को दूसरी वीडियो में, क्योंकि वीडियो तो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। आज जुम्मे का मतलब क्या क्या काम करना है, क्या क्या काम हम करते हैं, ये सारा बात बताए हैं इस वीडियो में, तो ये इसीलिए ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो कोशिश करेंगे इंशाल्लाह दूसरी वीडियो में उनसे मुलाकात करवाएंगे, और ये भी उनसे पूछवाएंगे, ये भी हम बात करेंगे उनसे कि हाँ न्यू में आने पर सऊदी अरब में कितना ड्राइवर का सैलरी होता है, ये भी हम बात कर पाएंगे। तो फाइनली दोस्तों हम आ गए हैं अभी रूम पे, और चलते हैं रूम में। अभी रूम में तो आ गए। ये है कि मैं अपना रूम का सारा सेट आज कर दिया हूँ, आज पूरा सेट कर दिया हूँ। ये सब इतना ज़्यादा पूरा गंदा हो गया था, चूल्हा ये सारा सामान पूरा बिखरा था। टॉयलेट बाथरूम भी काफ़ी दिनों से मतलब साफ़ नहीं हुआ था, वो सारा साफ़ कर दिया। मतलब आज पूरे जुम्मा आज छुट्टी था,
मैं अपने पूरे रूम का सफाई कर दिया हूँ। कपड़ा उपड़ा भी धोना था, कपड़ा उपड़ा भी धो दिया हूँ। अभी बकाल है, सामान वामान लाना है। अभी जब से आए हैं तब से वही जो कपिल दिया था सामान, वही सामान अभी तक चल रहा था, ख़त्म हो गया है और सामान वामान लाना है। ये गेट हो गया मेरा ओपन। और ये है मेरा गाड़ी, पूरा धूल धूल लगा है यार। गाड़ी बाहर रहता है तो थोड़ा साफ़ सफाई करने में बनता है। मैडम बोलती है कि अंदर ही गाड़ी लगाओ, तो क्या करें, लगाओ अंदर ही, हम क्या करें। गाड़ी अपने रूम के सामने रहता है तो थोड़ा साफ़ सफाई करने में, नज़र के सामने रहता है गाड़ी तो थोड़ा साफ़ सफाई करने में मतलब ज़्यादा बेहतर रहता है। 5 मिनट समय लगता है बकाला जाने में, 5 मिनट समय लगता है, ज़्यादा दूर नहीं। यही चलते हैं बकाला दुकान, यहाँ पे मतलब बकाला बोलते हैं दुकान को। सॉरी हम नहीं बता पाए, आप लोग सोचिएगा कि हाँ कहाँ बोल रहे हैं बकाला। बकाला बोलते हैं दुकान को। यहाँ पे जो रहता है ना किराना दुकान, सुपर मार्केट, तो उसी को बोलते हैं बकाला। तो अभी हम चलते हैं बकाले पे सामान वामान लेने। हम आ गए हैं बकाला, ये है बकाला। कहाँ लगा है, पार्किंग है या नहीं है, यहीं पे लगाते हैं। ये है बकाला, देख सकते हैं ये सारा सामान है। और यहीं से क्या क्या हमको लेना है लेते हैं और चलते हैं रूम पे। ये क्या है, दूध है, सारा दूध। बहुत सारा सामान नहीं है, सब्जी भी नहीं है, चावल भी नहीं है, सारा सामान लेना है। चावल कहाँ है यार, यहाँ पे है चावल। ये है चावल की बोरी। ले लेते हैं प्याज, और ये ले लेते हैं एक आलू बड़ा वाला ले लेते हैं। ये तो ले लिया है, आलू प्याज चावल ले लिए। अभी बिस्किट भी ले लेते हैं, 2-3 पीस बिस्किट रहेगा तो सुबह में नाश्ता वास्ता करने के लिए हो जाएगा। एक ये ले लेते हैं। यहाँ पर आने के बाद यार समझ ही नहीं है क्या लें। घर पे रूम पे रहते हैं तो सोचते हैं कि ये जाएंगे ये लेंगे, बहुत सारा सामान लेंगे, और यहाँ पर आने के बाद समझ ही नहीं आता क्या ले क्या नहीं, क्योंकि बहुत सारा सामान रहता है। सामान तो ले लिए यार, बहुत ज़्यादा सामान हो गया है, सामान तो ले लिए। अब चलते हैं रूम पे।
हटो यार जल्दी। वैसा ही दिमाग ख़राब हुआ है, सुबह से कुछ नहीं खाना खाया है यार। सुबह से ऐसे ही भूखे हैं, काम करते करते पूरा ना धोआ ना रूम की सफाई। उसके बाद में रूम की सफाई किए हैं, सोचे कुछ खाने के लिए, तब तक आसान हो गया, तब तक चल गए नमाज़ पढ़ने के लिए। और अभी सामान खरीद लिए, ले लिए, अब चल रहे हैं रूम पे तो बनाएंगे। इतना ज़्यादा काम लग रहा है रियाद सिटी में, देख रहे हैं पूरा रोड का काम चल रहा है। इतना ज़्यादा मतलब 4 किलोमीटर के बाद जाने के बाद यू टर्न लेना पड़ रहा है। पहले था तो नज़दीक में यू टर्न था, अब इतना ज़्यादा काम चल रहा है रोड का, चारों तरफ पूरी रियाद में ऐसे ही रोड का काम चल रहा है। और इसकी वजह से जाना पड़ रहा है 2 किलोमीटर 1 किलोमीटर, मतलब थोड़ा दूर से यू टर्न लेना पड़ रहा है, क्योंकि पूरा रास्ता ब्लॉक हो गया, पूरा जाम हो गया। देखिए ना, पूरा रास्ता पे ऐसे ही बंद हो गया है, पूरा घिरा गया है, काम चल रहा है इसके अंदर। अब इसी सामान सब हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा मेरा जितना दिन का डिप्लाई है। 1 महीने का डिप्लाई है मेरा यहाँ पे, 1 महीने का डिप्लाई है। 15 दिन 10 दिन हुआ, हो गया है, 25 दिन और है, सॉरी 10 दिन हो गया तो 20 दिन और है। 20 दिन इंशाल्लाह ये सामान, इतना सामान है, हो जाएगा। अब ये गेट को खोलना पड़ेगा चाबी से, और रिमोट चाबी है मेरे जेब में, ये देख सकते हैं। इसे रिमोट दाबेंगे गेट खुल जाएगा। देख रहे हैं सारा सिस्टम है, गाड़ी में बैठे बैठे रिमोट दाबो गेट खुल जाएगा, रिमोट दाबो गेट बंद हो जाएगा, उतर के बंद नहीं करना पड़ता है। इसी के अंदर लगवाती है मैडम गाड़ी, बोलती है अंदर ही लगाने के लिए, क्या करें, लगाओ अंदर। अंदर लगेगा तो साफ़ सफाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मेरे सामने रहेगा तब ना साफ सफाई करेंगे। ऐसे ही धूल मिट्टी लग रहा है कि हम इसी गाड़ी पे पर्सनली आ गए हैं। हम 1 महीने का मेरा डिप्लाई हुआ है, 1 महीना के संग भी रहना है, उसके बाद में फिर दूसरे गाड़ी पे जाना है। तो बहुत भारी सामान है यार। अब इसको रखते हैं यहाँ पर। मेरा काम है वो सब दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा बहुत दिक्कत हो रहा होगा बोलने बोलने में, थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा, क्योंकि इसी में सारा चीज़ देखना रहता है, वीडियो भी देखना रहता है। एक मोबाइल है, कभी मैडम का फ़ोन आ जाएगा, कभी दोस्तों का फ़ोन आ जाएगा, कभी ये काम कभी वो काम, कभी कैमरा दिख जाए तो मोबाइल को छिपाने, ये सब वजह से थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। तो प्लीज़ आप लोग एडजस्ट कीजिएगा। सामान ला दिए हूँ, सामान को चल रहा है बनाने के लिए, क्योंकि खाना बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा और मेरा वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है, कम से कम 15-20 मिनट का वीडियो है। तो हम सोच रहे हैं कि मेरा चैनल अभी नया है तो ज़्यादा लंबा वीडियो, लॉन्ग वीडियो ना बनाए, क्योंकि लोग देखते नहीं हैं। ज़्यादा लॉन्ग वीडियो हो जाता है ना तो ज़्यादा आदमी नहीं देखते हैं, इसलिए मैं सोच रहा हूँ वीडियो को यहीं पे ख़त्म करने के लिए, और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे मिलते हैं, ठीक है। तो प्लीज़ अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और साथ में बेल आइकन को दबा दीजिएगा, और अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, और उससे भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक कमेंट कीजिएगा जरूर, ठीक है। यहाँ एजाज भाई, आपका वीडियो अच्छा लगा है मुझे, या फिर मैं यहाँ से देख रहा हूँ, कहाँ से देख रहे हैं मेरा वीडियो, जरूर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।